हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम पेपर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लास्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो पार्ट आया था इसमें हमने पेपर 2 के स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था इकोनॉमी के 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस थे और ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि किस टाइप के और किस पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के ऊपर पूछे जाते हैं जीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो ये 2023 का पेपर है जिसमें हमने विद आंसर की सारा पेपर डिस्कस किया है और किस पैटर्न में और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इस सब का नॉलेज जो है वो आपको इन वीडियो से मिलने वाला है। तो ये जीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हम ईयर वाइज पेपर डिस्कस करेंगे। ये 2023 का है, इसके बाद 2022 का आएगा, फिर 2021 का आएगा। ऐसे जीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आएगी। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 8 जनवरी 2023 मतलब लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम वो 3 दिसंबर को होने वाला है, आपको पता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप 3 दिसंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमारा जीपीएससी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक टैगलाइन आ रही होगी, उसमें मेंशन किया हुआ है स्पेशल नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है। तो आप सिविल सिग्नल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको जीपीएससी का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। उसमें फ्री स्टडी वीडियोस भी डले हुए हैं। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हैं। साथ में उस कोर्स के आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जिससे कि आप जीपीएससी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट 100 क्वेश्चंस जो हमारे बचे हुए हैं। आज के जो लास्ट 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स के ऊपर होने वाले हैं। तो इनसे आपको आइडिया आएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस पोर्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स के किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और उनसे किस टाइप के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे आइडियाज आपको आज के वीडियो देखने के बाद बन जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपके बहुत सारी चीजें जो है एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसके अलावा अगर आप हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है और व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके मेंशन कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 101 है, विच वॉज द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। कौन सी पहला फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था डीएनए टेक्नोलॉजी का जो ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हुआ था। इस टाइप के देखो, आपको पता है कोविड-19 चला था, वैक्सीनेशन का काम बहुत चला था, तो हेल्थ से रिलेटेड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर इस साल चंद्रयान लॉन्च हुआ है, तो चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आदित्य L1 मिशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो करंट में रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन सबसे पहले क्या किया था, यूज किया गया था ह्यूमन यूज के लिए। क्वेश्चन नंबर 102, विच वायरल डिसीज इज कॉज्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सी डिसीज होती है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होती है, तो चिकन पॉक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 103, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसके लिए यूज होती है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल सही है, सेटलमेंट्स ऑफ पैटर्निटी डिस्प्यूट्स ये भी सही है, इमिग्रेशन टेस्ट केस एंड डिस्प्यूट ये भी सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, which event of significance is celebrated on 28th February in our country। 28th February को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारे यहाँ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डेज वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। आप इम्पोर्टेंट डेज जो है पूरे ईयर में कौन कौन से आते हैं और किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा था वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, which ministry in our country is primarily concerned with the biodiversity of lakes and rivers। कौन सी मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में जो कंसर्न है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट वाला, इकोलॉजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली इंडस्ट्री जो है वो कंसर्न होती है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 106, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स इन आवर कंट्री वेर बिल्ट इन। तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम कहाँ पे बना था, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में बना था। ये सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं
जो भी न्यूज रहती है उसके साथ जो फैक्चुअल डेटा आता है उसमें आपको मिल जाएंगे, साथ में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैक्चुअल्स डेटा भी देख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। 107 एंटी मलेरियल ड्रग क्विनाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट सोर्स, तो किससे मिलती है, सिंचोना ट्री से मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 108, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब CPCB इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें पहला क्या पूछा, करेक्ट आंसर पूछा, उस हिसाब से आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये हमेशा पहले मार्क करना, करेक्ट पूछा या नॉट करेक्ट पूछा है। तो पहला रिवर पोल्यूशन कंट्रोल करती है, मॉनिटरिंग करती है एयर पोल्यूशन की, सीवेज डिस्पोजल और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस देती है, पब्लिशिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट TTS इज टेम्पररी हियरिंग लॉस ऑफन कॉज्ड बाय, ये जो TTS लॉस होता है वो किस वजह से होता है, ये पूछा है, इसका करेक्ट आंसर पूछा है किस वजह से होता है, तो ऑब्वियसली नॉइज पोल्यूशन की वजह से होगा हियरिंग लॉस, तो एयर पोल्यूशन की वजह से नहीं होता, वाटर पोल्यूशन की वजह से नहीं होता, लैंड पोल्यूशन की वजह से नहीं होता, ये तो आपने नहीं भी पढ़ा होता है ना, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 110 क्लीन ड्राई एयर कंटेंट्स, जो क्लीन और ड्राई एयर होती है उसमें क्या होता है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चंस का देखिए कितना लेवल कम है, क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा भी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 111, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किससे मेजर की जाती है, तो ये किससे मेजर की जाती है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ए ऑप्शन विरलिंग साइक्रोमीटर, एक सेकेंड, एक गलत ऑप्शन मार्क किया हुआ है, नहीं नहीं करेक्ट है, इसमें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पूछी है, तो ये जो होता है वो साइक्रोमीटर से ही मेजर की जाती है, साइक्रोमीटर में डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और वेट बल्ब टेम्परेचर का, और वहां से रीडिंग निकाली जाती है, अगर सिर्फ ह्यूमिडिटी पूछी जाती तो वो हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, किसको सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं, तो ओजोन को बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मे बी प्रोटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ट्रेड सीक्रेट सही है, पेटेंट के फॉर्म में सही है, प्लांट ब्रीडर्स राइट ये भी सही है, फोर्थ कॉपीराइट, ठीक है, ये चारों सही है, पूछा गया है करेक्ट आंसर पूछा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, विच सेल्स यूज द सनलाइट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा सेल है जो सनलाइट का यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। 115, द वर्ड रॉक इज ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रॉक जो है वो न्यूज में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ROC, ठीक है, उस टाइम पे न्यूज में था। 116, क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी और कॉर्पोरेशन, तो स्पेस एक्स ये उस टाइम पे न्यूज था, इसलिए अभी चंद्रयान है और आदित्य L1 है, और भी जो न्यूज में चल रहे हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, द LOX मीथेन इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पेस रॉकेट इंजन फ्यूल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 118, द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC, द हब ऑफ इसरोज फ्यूचर मैन्ड मिशन इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है ये, बेंगलुरु में है, ये भी न्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, द टर्म अंतु क्वेन मेलिपाल एंड येपिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टेलीस्कोप थे जो उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई दैट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, तो ये किससे रिलेटेड है, सिंपल मैसेजिंग एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी, ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। 121, थीम फॉर डिफरेंट ईयर्स साइंस डे आर मेंशन्ड, साइंस डे जो आया था उसकी थीम अलग अलग होती है, अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप ये अगर आपको 2021 2022 दो थीम तो आपको पता ही होती है, अगर 2022 की थीम का क्वेश्चन ये करंट अफेयर में मेंशन है, तो 21 और 2019 2020 ऐसी थीम तो लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। 2019 की थीम थी साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर द साइंस, 2020 की थी वुमेन इन दी साइंस, 2021 की साइंस फॉर नेशन बिल्डिंग, ये गलत है। 2022 की है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, तो इस टाइप से आपको साइंस डे की थीम भी पता होना चाहिए। अब 122, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन, कौन सा है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है, डोमेस्टिक वेस्ट से होता है, इंसेक्टिसाइड से होता है, और हैवी मेटल से होता है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 123, द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो एआई चल रहा है जैसे कि चैट जीपीटी, इन सब की ब्रांच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, द एआई डा समथिंग सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है आर्टिस्ट, ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिस्ट है जो अभी रिसेंटली न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 124, ऑन अ रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन द वाटर शोज ब्रिलियंट कलर, दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 126, द स्पाइक मिसाइल इज न्यूली एक्वायर्ड फ्रॉम द इजराइल बाय इंडियन गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पाइक मिसाइल जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। अभी इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है गाजा स्ट्रिप पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मिसाइल लॉन्च वगैरह वो जो भी कर रहा है अभी उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 127, द फेमस साइंटिस्ट एस एस अभ्यंकर हैज कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ, किसमें है, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में है। ठीक है। इसके लिए आप ना एक काम भी कर सकते हैं, ल्यूसेंट की जो बुक आती है उसमें साइंस के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर सकते हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैक्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यूज लगा सकते हो। देखो एमसीक्यूज लगाने से आपको ज्यादा पता चलता है, क्योंकि एमसीक्यूज में आप जो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में काफी टाइम तक रह जाएंगे, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो साइंस के। ठीक है, फैक्चुअल साइंस के। क्वेश्चन नंबर 128, फाइंड आउट द इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई's कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो। क्या पूछा, करेक्ट आंसर पूछा है, और विक्रम साराभाई का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। तो पहला है फाउंडेड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद, ये तो सही है। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। वन नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, गलत है। वन नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 129. The Center of Science and Environment in New Delhi publishes a popular magazine. Select its name from the options given here. कौन से नेम से सेंटर ऑफ साइंस ने अपनी मैगजीन का नाम रखा है, डाउन टू अर्थ। ठीक है। Question number 130. In nuclear fusion, energy is released when atoms are combined or fused together to form a larger atom. This is how the sun produces energy. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दूसरा है, इन न्यूक्लियर फिजन एटम्स आर स्प्लिट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, मोडेरा आर कंट्रीज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज इज लोकेटेड। कहाँ पे मोडेरा लोकेट करता है, ये महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आता है, सही है। 80 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल ऑफ गांधीनगर, ये भी सही है। ऑन द बैंक ऑफ पुष्पावती रिवर, ये भी सही है। ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, ये नहीं है, साबरमती रिवर अहमदाबाद में है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, एट बनास बायोगैस प्लांट द एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड करता है एंड प्रोडक्ट जो निकलता है बायोगैस प्लांट का, तो ये होता है सॉलिड फर्टिलाइजर। सिलेक्ट करना करेक्ट आंसर, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस इन द एटमोस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ। रेडियो कार्बन कब होता है, कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड द नाइट्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, तभी रेडियो कार्बन जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। Question number 134. Which state has got installed wind power generation capacity in India? कौन सा स्टेट है जहाँ पे विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल की जाती है, तो तमिलनाडु में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135. Which area of Gujarat state was listed as biosphere reserve by Man and Biosphere Program of United Nations Education, Scientific and Cultural Organization? तो कौन सा स्टेट कहाँ पे होती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन यूनेस्को की ये जो, देखो कौन सा एरिया है गुजरात का जो लिस्टेड है बायोस्फीयर रिजर्व बाय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम और यूनेस्को, तो वो रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बहुत, वो एकदम पढ़ने में ऐसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 136, सिलेक्ट्स द नेम ऑफ एब्जॉर्बेंट्स यूज फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस गैशियस एयर पॉल्यूट्स को हटाने के लिए यूज किया जाता है, तो सिलिका जेल और एक्टिवेटेड कार्बन, ये दोनों यूज किए जाते हैं। करेक्ट आंसर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 137, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, साइबर स्पेस जो है वो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज
supported by the worldwide distribution of information and communication technology devices and the network। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एम करता है क्रिएट अ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लीड्स टू अ स्पेसिफिक एक्शन एंड द प्रोग्राम टू एनहांस द सिक्योरिटी पोस्चर। तो ये भी सही है। जब ये करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं या साइबर स्पेस के बारे में न्यूज में कुछ आता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द साइबर सुरक्षित भारत। अब ये साइबर सुरक्षित भारत से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर द स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम इन इंडिया एंड इन अलाइनमेंट विद द ऑनरेबल पीएम्स विजन फॉर अ डिजिटल इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। टारगेट ऑडियंस फॉर द above programs are the students for the post graduate courses of all state and the central university। गलत है। तो करेक्ट आंसर पूछा है तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, ये सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड तो ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत इजी लगेंगे। स्टेटमेंट पूछा है फ्रॉम आईटी रूल्स 2021, द न्यू आईटी रूल जो आया 2021 का, वो क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस करना है ऑनलाइन सेफ्टी फॉर द यूजर पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये करेक्ट आंसर है। दूसरा, वेरियस प्रोविजन इंक्लूड करता है specific inclusion of the certain requirements to explicitly conveyed in the terms। ये जो भी आप पढ़ लेना, बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसका आपको पीडीएफ चाहिए अगर 2023 का जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसका पीडीएफ जो है मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां से आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर which ISRO comes had signed an MOU with Geospatial Technology CE Infosystem Private Limited। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा, collaboration will enable them to jointly identify and build a holistic geospatial portal utilizing Earth observation data set NABIC वेब सर्विस एंड एपीआईज अवेलेबल इन द मैप्स माई इंडिया। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। स्टेटमेंट ऑफ इसरो दिया है, द फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्ट वाज डेवलप्ड एंड वाज लॉन्च्ड यूजिंग एन इंडियन लॉन्चर। दूसरा है, ये गलत है, आर्यभट्ट जो है वो इसे नहीं किया गया था। डीओएस सेक्रेटरीट एंड द इसरो हेडक्वार्टर आर लोकेटेड एट द अंतरिक्ष भवन इन दिल्ली। ये भी गलत है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो नाइदर वन नॉर इज करेक्ट। पूछा क्या है, करेक्ट आंसर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 142, इसरो के देखो, इसरो के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं और इस साल तो बहुत ज्यादा आने वाले हैं क्योंकि चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये स्पेस करेक्ट है। श्रीहरिकोटा इज अ बैरियर आइलैंड इन द आंध्र प्रदेश स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, ईयर ऑफ लॉन्च एंड सैटेलाइट एंड इम्पोर्टेंस। अच्छा देखो, लॉन्च सैटेलाइट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं जो किस ईयर में लॉन्च हुई, उनका क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता होना चाहिए। 2004 में एडुसेट लॉन्च हुई थी, इंडिया की पहली एक्सक्लूसिव फॉर एजुकेशन के लिए थी। 2012 में रिसर्च लॉन्च हुई थी जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट थी। सी वाली कार्टोसेट 2D, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की गई थी सिंगल लॉन्च व्हीकल से। 2018 में एक्सीड सेट 1 लॉन्च हुई थी, प्राइवेटली फाउंड सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 145, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। तो न्यूक्लियर पावर के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145, which of the following statement are true for nuclear power in India? पहला, India is outside the nuclear non-proliferation treaty due to its weapon program. It was for 34 years largely excluded from the trade in nuclear plants and material which hampered। तो ये न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। ड्यू टू अर्लियर ट्रेड बैन्स and lack of indigenous uranium, India has uniquely been developing a nuclear fuel cycle to exploit its reserve of thorium। तो करेक्ट आंसर पूछा है, दूसरा सही है। ये न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में।
देखो, consider the following statement for NEP. National Energy Policy aims to chart the way forward to meet the government's recent bold announcement in the energy domain. तो ये correct statement है. All the census villages are planned to electrified by 2020 and universal electrification is to achieve by 24/7 electricity by 2022. Correct answer पूछा है तो C option is the correct one. Question number 147, an e-way bill is related to which of the following? तो e-way bill जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड होता है when person in charge of the conveyance करे carrying an any consignment of the good. ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 148, which treaty act as a framework for the international cooperation to combat climate change by limiting average global temperature increases and the resulting climate change and coping with the impacts. तो कौन है? UNFCCC है. ठीक है, फिर ड्यूरिंग विद मीट क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड. COP3 में इसको अडॉप्ट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 150. अब ये लास्ट 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो इससे आपको पता होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो 50 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. फिर दूसरा ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. तीसरा आपको इसरो, DRDO इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले. और ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे. जो करंट अफेयर में आता है उसी की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पूछ ली जाती है, तो वो आप उतना भी पढ़ेंगे तो सफिशियंट है. और साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, MCQs जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उतने में आपका काम हो जाएगा. 150th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉर्थ ईस्ट मानसून इन इंडिया. तो ये रिट्रीटिंग मानसून होता है, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोमंडल कोस्ट में. ये मॉइस्चर को पिकअप करता है बे ऑफ बंगाल में से बिफोर रेनफॉल. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है. 151, विच कंट्री फर्स्ट सजेस्टेड द ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे. तो जापान थी, क्योंकि जापान जो है वो पूरा सी के आसपास वाले एरिया में बसा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 152, विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022. तो लंदन ने किया था. क्वेश्चन नंबर 153, अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय द UN बॉडी, हाउ मेनी ऑफ द ग्लेशियर्स ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आर अंडर थ्रेट. तो थर्ड ऑफ द ग्लेशियर. ठीक है. Question number 154. Which municipal bond of India has been selected by the US Treasury for a case study on the successful listing? तो बडोदरा. Question number 155. Which Indian cricketer has become the first Indian player to score 1000 T20 international runs in a calendar year? तो ये थे सूर्य कुमार यादव. ठीक है, इनके बने हैं. और अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप यादव वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है. तो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी नए रिकॉर्ड्स बनेंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 156. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट. तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया था. क्वेश्चन नंबर 157. वेयर एज द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन IAF एंड द RSAF स्टार्टेड. तो ये वेस्ट बंगाल में है. फिर क्वेश्चन नंबर 158. इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज इन विच सिटी. तो श्रीनगर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. क्वेश्चन नंबर 159. विच कंट्री हैज ऑपरेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी कंट्री ने स्टार्ट की? तो स्विट्जरलैंड ने. 160. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द अडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022. तो यूनैप ने इसको क्या किया था? रिलीज किया था. 161. इसरो प्लान्स ऑन एक्सप्लोरिंग द मून शेडो रीजन इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री. तो जापान के साथ कर रहा है. 162. द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज पास्ड अवे. व्हाट वाज हिज नेम? तो श्याम शरण नेगी. ये जो ओबिच्युरीज होती है ना उस सेक्शन से ये क्वेश्चन है कि किसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जो फेमस हुआ करते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा किया था. 163. विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद द US टू बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो पोलैंड के साथ है. क्वेश्चन नंबर 164. विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द नेशनल कमेंटेशन अवार्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्ट इन द कैटेगरी ऑफ सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को ये अवार्ड मिला है. क्वेश्चन नंबर 165.
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव फुटबॉल ट्रेनिंग टू 1 लाख स्टूडेंट, तो केरल ही है वो। क्वेश्चन नंबर 166, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया has launched a new AIML based chatbot for a better residence experience. What is the name of the chatbot? तो आधार मित्र इसका नाम था, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो न्यूज में रहते हैं वो आएंगे। 167, the Union Cabinet Committee chaired by the PM has approved the naming of the Greenfield Airport at the Hollongi Airport as Doniye Polo Airport. Hollongi Airport is located in which of the following state? तो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। 168, the Honorable President has inaugurated the Indian Institute of Mass Communication Northeastern Regional campus in which state? तो मिजोरम में किया है। 169, Indian contributes $2.5 million in annual support to UNRWA to conserve the schools, health center and other basic services run by the organization to support the Palestinian refugees। बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट देके कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस नहीं है। आप इजीली अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं या उनके टॉपिक्स भी पढ़ते हैं ना तो भी आप 50 में से अराउंड 30 क्वेश्चंस तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन साउथ कोरिया एंड यूएसए। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत सारी कंट्रीज की आपस में, उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो जो फेमस होती है उसके ऊपर आया है। The Jozila Day is observed to celebrate the gallant action by the Indian troop in Operation Bison, in which year? 1948. Question number 172. Who is the head of the panel set up to strengthen the assessment accreditation of the higher educational institution? तो K Radhakrishnan. 173. Which country launched the Vidu satellite navigation system? तो चाइना ने लॉन्च किया है। Question number 174. Which word has been selected as the word of the year 2020 by Collins Dictionary? तो इसमें परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। 175. Which institution observe the vigilance awareness week every year in India? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो करता है। Question number 176. As per the Education Ministry's Performance Grading Index, how many states attend the Level 2 grading in 2021? तो 7 states ने attempt किया है। Question number 177. Which steel plant in India became the first to receive responsible steel site certification? तो जमशेदपुर स्टील प्लांट को मिला है। लास्ट 20 क्वेश्चन के 23 क्वेश्चन के आसपास बचे हुए हैं। लास्ट तक देखना, आपको ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 178. इंडिया वाटर वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 नवंबर टू 5 नवंबर. व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया वाटर वीक? तो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनकी थीम या ऐसे कुछ पूछ लिया जाता है। 179. विच इंस्टीट्यूट टेस्टेड द फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंसेप्टर 81 मिसाइल? तो डीआरडीओ ने किया है। क्वेश्चन 180. हाउ मेनी स्टेट्स ऑब्जर्व द स्टेट फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर? 7 स्टेट्स जो है उनका 1 नवंबर को स्टेट फाउंडेशन डे आता है। क्वेश्चन नंबर 181. विच कंट्री इज होस्टिंग द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022? तो इंडिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182. एडवर्ड एम कैनेडी वॉज गिवन फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ओनर बाय विच नेशन? तो बांग्लादेश। अच्छा, एक और चीज है, ये जैसे जीपीएससी के PYQs खत्म हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद हम नवंबर में स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए MCQ सेशन जो कि लाइव रहेंगे यूट्यूब पर। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस सीरीज को, क्योंकि जो लोग जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 3 दिसंबर को एग्जाम है, तो 1 मंथ सफिशिएंट है आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सारे MCQs। अगर आप नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं, आपके सब्जेक्ट्स जो है अगर 2 से 3 सब्जेक्ट्स भी अगर आपके हो जाते हैं तो उनके MCQs आप डेली सॉल्व कर सकते हैं 1 आवर मेरे साथ यूट्यूब पर लाइव, और लाइव आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीपीएससी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं, और प्लस आपको सारे सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है अगर आपको कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करना है जीपीएससी और उसको क्रैक करना है तो।
Question number 183. The track Asia Cup 2020 will be hosted by which Indian state? तो केरला ने किया था. 184. The 41st International Book Fair is organized in which of these countries? तो UAE. ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको जीपीएससी में देखने को मिलेंगे. द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कब ऑर्गेनाइज किया था? तो 1 नवंबर से 3 में किया था रायपुर में. फिर इला भट्ट हु पास अवे रिसेंटली, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो ये सोशल वर्कर थी. 187. द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो किस में दिया जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में दिया जाता है, इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस. फिर है क्वेश्चन नंबर 188. विच स्टेट हैज अनाउंस द चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस सेक्शन? तो उड़ीसा में इसको क्या किया गया है? स्टेशन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है. 189. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020? तो स्पेन ने जीता है. क्वेश्चन, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. According to the report released by UNHCR in October 2020, which country hosted the largest refugee population in the world? to Turkey. ये national और international affairs के questions है. Question number 191. Which state has the Scotch Award 2022 in the Women and Child Development category for its popular लक्ष्मीर भंडार स्कीम? तो कौन सी है? वेस्ट बंगाल है. क्वेश्चन नंबर 192. Ranjana गांव where the greenfield electronic manufacturing cluster is to be set up is in which state? तो महाराष्ट्र स्टेट में है ये. फिर है क्वेश्चन नंबर 193. First Asian India Startup Festival has been inaugurated in which country to mark the 30th anniversary of Asian and India's relationship? तो इंडोनेशिया ने स्टार्ट किया है. 194. Which country's president is mandated to bring out the national security strategy? तो यूएसए ने किया है. क्वेश्चन नंबर 195. लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा. जमशीद जे ईरानी, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं और आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. इस चैनल पर आपको जीपीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. जमशेद जी ईरानी जो है वो पास अवे हो चुके हैं फ्रॉम दी वाज द फॉर्मर एमडी ऑफ विच कंपनी? तो ये टाटा स्टील से है. 196. माव मूल कैब ब्लू कैब इन विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को? तो ये मेघालय में लोकेटेड है. ये काफी न्यूज में रही थी. 197. वेयर वॉज इंडिया सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल इनॉग्रेटेड? पुरी में आया है. 198. लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए. नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर जो है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो यूपी में किया गया है. क्वेश्चन नंबर 199. डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन सेटअप इन विच इंस्टीट्यूशन? तो आईआईटी रुड़की में किया गया है. लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का क्वेश्चन. In accordance with the RBI Act, the central bank is required to make a report to the government if the inflation target is not maintained for how many quarters? तो 3 क्वार्टर्स में अगर मेंटेन नहीं होता है तो आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन टारगेट की रिपोर्ट देता है. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर बेस्ड है और आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि करंट अफेयर के बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं. तो उस हिसाब के से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है. ठीक है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये पेपर डिस्कशन के बाद मुझे लगता है आपको क्वेश्चंस का लेवल भी समझ में आ गया होगा, किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी. अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई भी नीड है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. अगर आप जीपीएससी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारा सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए. वहाँ पे जीपीएससी क्रैश कोर्स है, उसमें बहुत सारे फ्री स्टडी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उनको देख लीजिए. अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो परचेज कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जीपीएससी 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके पहले वाला वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे. एंड अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से एग्जाम देना, आपका जीपीएससी एग्जाम जरूर क्रैक हो जाए.